Hello students, today we will read lesson 4th of maths भारतीय गणना प्रणाली। आप अपनी लास्ट क्लास में भी भारतीय गणना प्रणाली यानी कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट लेट अस रीड सम नंबर्स। यहाँ पर नंबर लिखा है और यहाँ पर हिंदी में यानी भारतीय गणना प्रणाली में उसका नंबर नेम लिखा है। तो यह है 725, 725, 5280, 5280, 8040, 12120, 30400, 5,15,010, 65,22,490, 72,09,561। इन एग्जाम्पल्स को देखकर हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब भी हम कोई भी नंबर रीड करते हैं या कोई भी नंबर राइट करते हैं, कुछ भी लिखते हैं या पढ़ते हैं किसी भी नंबर को भारतीय गणना प्रणाली के हिसाब से, तो हम क्या करते हैं, जो कॉमा लगाने का पैटर्न आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लास्ट से हम देखेंगे तो हर तीन डिजिट के पहले कॉमा लग रहा है, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा के पहले कॉमा लग रहा है, और उसके बाद हर टू डिजिट्स के पहले कॉमा लग रहा है, यानी दो डिजिट्स का एक पीरियड हो रहा है। ऐसा इसलिए है कि हर दो डिजिट के बाद पीरियड चेंज होता है, हर दो प्लेसेस के बाद, प्लेस वैल्यू के बाद पीरियड चेंज होता है। तो जब पीरियड चेंज होता है तब हम उसको कॉमा लगाकर दिखाते हैं। यहाँ पे हम चार्ट देख सकते हैं, भारतीय गणना प्रणाली की तालिका है पूरी। यहाँ पर हमें प्लेस वैल्यू दे रखी है और यहाँ पर उस प्लेस वैल्यू के पीरियड्स दे के रखे हैं। इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये तीनों जो है ये एक पीरियड में है, जो कि है इकाई वाला पीरियड। तो ये पीरियड इन तीनों को मिलाकर बनता है। तो सैकड़ा के पहले हम कॉमा लगाते हैं। फिर आता है 1000 और 10,000, जो कि है हज़ार वाले पीरियड में। 1000 के बाद आता है लाख, 10 लाख, जो लाख के पीरियड में आते हैं। फिर आता है करोड़ और 10 करोड़, जो करोड़ के पीरियड में आते हैं। फिर अरब और 10 अरब, जो कि अरब के पीरियड में आते हैं। खरब और 10 खरब, खरब वाले पीरियड में आते हैं। नील, 10 नील, ये नील के पीरियड में आते हैं। पदम, 10 पदम, जो कि पदम के पीरियड में आते हैं। शंख, 10 शंख और महाशंख, ये तीनों शंख के पीरियड में आते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे पीरियड चेंज होगा वैसे वैसे हमको कॉमा लगाना है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं तो हम उसको हमेशा हिंदी या इंग्लिश की तरह लिखते हैं, यानी कि लेफ़्ट टू राइट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ लिखते हैं। लेकिन जब उसको हम चेक करते हैं कि उसकी प्लेस वैल्यू क्या है या उसकी वैल्यू क्या है उस नंबर की, तो हम हमेशा पीछे से चेक करते हैं, यानी कि यानी कि राइट टू लेफ़्ट, जैसे हम उर्दू लिखते हैं इधर से इधर, उस तरीके से हम इसको चेक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने ये नंबर पढ़ा था 72,09,561। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये 72 लाख लाख वाला पीरियड है या लाख वाली प्लेस वैल्यू है? तो हम इसको पीछे से गिनना स्टार्ट करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इससे हमें पता चल गया कि ये लाख की प्लेस वैल्यू है, ये हज़ार की प्लेस वैल्यू है, पीरियड है सॉरी, और ये इकाई का पीरियड है। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को पढ़ सकते हैं। Now we will see the exercise. ओरल एक्सरसाइज है, रीड द गिवन नंबर अकॉर्डिंग टू भारतीय गणना प्रणाली। यहाँ पर हमें जो नंबर्स दे के रखे हैं उनको हमको रीड करना है, उनको सिर्फ बोलना है। तो यहाँ पे मैंने कॉमा लगा दिए पीरियड के हिसाब से, ताकि बोलने में ईजी रहे। जैसे हम ये वाला देख रहे हैं सेकंड नंबर वाला, तो इसका पीरियड क्या है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है हम पहले वो गिनेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इस नंबर को हम बोलेंगे 10,02,003, क्योंकि भारतीय गणना प्रणाली के हिसाब से बोलना है तो हिंदी में लिखना है हमें या बोलना है। लास्ट वाला देखेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये नंबर हो जाएगा 5,05,60,670। इसे इस तरीके से बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, से गणना प्रणाली फ्रॉम। हमको इकाई से लेकर महाशंख तक कितनी प्लेस वैल्यू आती है वो लिखनी है। सैकड़ा से 10 पदम तक के बीच में कौन कौन सी प्लेस वैल्यू आती है वो लिखनी है। करोड़ से महाशंख के बीच में कितनी प्लेस वैल्यू आती है। तो अभी जो हमने जो चार्ट देखा था पीछे, वो आपको पूरा लर्न करना है, तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। आपको ओरली वो लर्न होना चाहिए कि कौन सी प्लेस वैल्यू पहले आती है, कौन सी उसके बाद आती है।
व्हाट कम्स आफ्टर, इसके बाद क्या आता है? पदम के बाद आता है 10 पदम, 10 नील के बाद आता है पदम, 1000 के बाद आता है 10,000, 10 शंख के बाद आता है महाशंख और 10 पदम के बाद आता है शंख। नाउ व्हाट कम्स बिफोर, अब इसके पहले क्या आता है? नील के पहले आता है 10 खरब, 10,000 के पहले 1000, करोड़ के पहले 10 लाख, खरब के पहले 10 अरब, पदम के पहले 10 नील, शंख के पहले 10 पदम। तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आप वो चार्ट लर्न कर लेंगे, भारतीय गणना प्रणाली का जो पूरा चार्ट है उसको लर्न कर लेंगे अच्छे से, तो ये वाली एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। नाउ रिटन एक्सरसाइज, पुट कॉमाज इन गिवन नंबर अकॉर्डिंग टू भारतीय गणना प्रणाली। यहाँ पर हमको नंबर्स दे के रखे हैं, आपको उसमें कॉमा लगाना है, सिर्फ कॉमा लगाना है भारतीय गणना प्रणाली के अनुसार। हमने क्या पढ़ा था? सैकड़ा के पहले एक कॉमा लगेगा, यानी 3 डिजिट्स के पहले एक कॉमा लगेगा, उसके बाद हर 2-2 डिजिट का पीरियड होता है, तो हमको हर 2-2 डिजिट के पहले कॉमा लगाना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 6 के पहले एक कॉमा आ जाएगा, फिर 1000, 10,000, 0 के पहले कॉमा, लाख, 10 लाख, तो 3 के पहले कॉमा, और ये करोड़। तो इस तरीके से हमको 3-2-2 के उसमें पैटर्न में कॉमा लगाना है पीरियड के हिसाब से। राइट इन फिगर, यहाँ पर हमको हिंदी में दे के रखा है, हमको उसको नंबर्स में लिखना है। तो 57,59,60,60,61, 57 करोड़ मतलब 57 हो गया, कॉमा 59 लाख यानी 59, कॉमा 60,000 यानी 60, कॉमा 61। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमको 100 वाली डिजिट नहीं दिख रही है, सैकड़ा वाली जो प्लेस वैल्यू है वो खाली है, तो उसकी जगह हमने 0 लगा दिया और 61 यानी 61 लिख दिया। नेक्स्ट इज 54 खरब 19 अरब 5, 54 मतलब 54, तो 54, कॉमा 19 अरब यानी कि 19, कॉमा अब हमको डायरेक्ट 5 दिख रहा है, अरब के बाद सीधे 5 यानी कि इकाई वाली वैल्यू आ रही है, तो उसके बीच में जितनी भी प्लेस वैल्यू होगी हम वहाँ पर 0 0 0 लगाते जाएंगे। तो करोड़ की जगह 0 0, लाख की जगह 0 0, 1000 की जगह 0 0, सैकड़ा और 10 में भी, दहाई में भी 0, और 5 जो इकाई में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 54 खरब 19 अरब 5। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि अगर बीच में कोई प्लेस वैल्यू हमको नहीं दी हुई है तो उसकी वैल्यू अपने आप 0 0 आ जाएगी। नाउ राइट इन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू भारतीय गणना प्रणाली। यहाँ पर हमको नंबर्स में दिया हुआ है, हमको इस तरीके से वर्ड्स में लिखना है, हिंदी में लिखना है। पहला वाला हम देखेंगे 32 यानी कि 32। पहले तो आप इसको कॉमा के हिसाब से लगा देंगे, जो पीरियड्स के हिसाब से जो कॉमा लगाते हैं पहले वो लगा देंगे ताकि आपको प्लेस वैल्यू और पीरियड समझने में आसानी रहे। तो हमने पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा के पहले कॉमा लगाया, 1000, 10,000 के पहले कॉमा लगाया, और लाख, 10 लाख। तो क्या हो जाएगा 32,40,006, क्योंकि यहाँ बीच में 0 0 आ रहा है, तो 32,40,006 इसको हमको हिंदी में लिखना है। तो इस तरीके से आपको इन सभी नंबर्स को हिंदी में लिखना है।